आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस बालकांड। चौपाई है कुछ इस प्रकार है। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे की नह विप्र नह परदाया। भगत हेतु बहुत कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। इसका अर्थ है, हे रघुनाथ जी ने वह कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की, भक्त की के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि सब प्रभु जानते थे। चौपाई है। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखई जाई। धनुष जग सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। इसका अर्थ है, तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ श्री विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले जाते हैं और उसके बाद माता अहिल्या का उद्धार होता है। चौपाई है कुछ इस प्रकार है। सुन। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी, सकल कथा सुनि महा कहा विशेषी। इसका अर्थ है, मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहाँ पशु पक्षी को भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पूछा, तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। दोहा है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चहित कृपा करहूँ रघुबीर। इसका अर्थ है, गौतम मुनि की स्त्री माता अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। सो हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। छंद है। पर सत पद पावन सोकन सावन प्रगट भई तप पुंज, सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होय कर जोरी रही। अति प्रेम आधीर पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे वचन का कही। अतिशय बड़ भागी चर नह लागी, जुगल नयन जलाधर बाही। इसका अर्थ है, श्री राम जी ने के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी माता अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों ने से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। छंद है कुछ इस प्रकार है। धीरज मनु कीना प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्बल बानी अस्तुति ठानी, गण ज्ञान मैं जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। इसका अर्थ है, फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे जान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी आपकी जय होवे। मैं सहज ही आप पवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छोड़ने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। छंद है कुछ इस प्रकार है।
मुनि श्राप जो दीना अति फल कीन्हा परम अनुग्रह माना देखऊं भरी लोचन भरी भाव मोचन यह लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ मगाऊं बार आना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। इसका अर्थ है मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि उसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसे आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ चाहते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रच के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। छंद है कुछ इस प्रकार है। जेहि पद सुरस रीता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जहि पूजत अज मम धरि सिर धरे कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सो बर पावा गए पति लोक आनंद भरी भरी। इसका अर्थ है जिन चरणों से परम पवित्र देव नंदी गंगा जी प्रकट हुई और जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपाल हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करते हुए बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की ऋषि स्त्री अहल्या आनंद से भरी हुई पति लोक को चली गईं। फिर दोहा है कुछ इस प्रकार है। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठते ही भजु क्षण पंकज जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर, मास परायण सातवा विश्राम। श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र का जनकपुर में प्रवेश। चौपाई है कुछ इस प्रकार है, आइए सुनते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पवन गंगा गदि सुनु सब कथा सुनाई जही प्रकार सुरसिस मही आई। इसका अर्थ है श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे कहाँ गए? जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थीं। महाराजा गधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देवनंदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थीं। इसका अर्थ है तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए विविध दान मही दे वहीं पाए हरसि चले मुनि वृंद सहाया बेगी विदेह नगर निर आया। इसका अर्थ है तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ से वे प्रसन्न होकर चले गए और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। चौपाई है कुछ इस प्रकार है। पुरी रमयता राम जब देखी हर से अनुज समेत विशेषी बापी कूप रसरित सरनाना सलिल सुधासम मनि सोपाना। इसका अर्थ है श्री रामचंद्र जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, वे तब छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। चौपाई है। गुंजत मंजु भक्त रस भृंगा कूजत कल बहु बरन विहंगा बरन बरन बिक से बन जाता त्रिविध समीर सदा सुख दाता।
इसका अर्थ है मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं और रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कह रहे हैं। रंग 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 के कमल खिले हैं, सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पावन बह रहा है। दोहा है, सुमन बाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल वद सोहत पुरी चहु पास। इसका अर्थ है पुष्प वाटिका, फुलवारी बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हो हैं। चौपाई है, बनाई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाए मन तहाँ इस लुभाई, चारू बजारू विचित्र अवारी, मणिमय विधि मनु स्वर स्वकवर सवारी। इसका अर्थ है नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहाँ जाता है वहाँ लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। चौपाई है, धनिक बनिक बरस धन दे समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना, चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहाई सुगंध सिंचाई। इसका अर्थ है कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंधित हो से सिंची रहती हैं। चौपाई है, मल मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रतिनाथ चिंतेरे, पुर नर नरी सुगम सुभंग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। इसका अर्थ है सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं जिन्हें मानो महाकामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। चौपाई है, अति अनूप जनक निवासु, विधि कहीं भी बुधन बिलोक बिलासु, होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल सुभन भुवन शोभा जनुरों की। इसका अर्थ है जहाँ जनकजी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान और महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, कोट राजमहल के परकोटे के को देखकर चित चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक और घेर रखा है। दोहा है कुछ इस प्रकार है, धवल धाम मुनि पुरट पट सुघटित नाना भांति, से निवास सुंदर सदन शोभा किम कहीं जाती। इसका अर्थ है उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीत से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जाता है।